नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। एक कॉल आएगा और गिरफ्तार हो जाएंगे। ये कॉल उठा लिया तो बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये कॉल उठा लिया तो घर वालों से बात भी नहीं कर पाएंगे। ये कॉल उठा लिया तो वॉशरूम जाना भी मुहाल हो जाएगा। मैं आपको कुछ नंबर बताती हूं। 92334 अरेस्ट और 2140 करोड़ की ठगी। अगर ये नंबर देखने के बाद भी आप डिजिटल अरेस्ट को लेकर सीरियस नहीं है तो सोच लीजिए। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है, खतरा एकदम सर पर आ गया है। डिजिटल अरेस्ट करके पैसे ऐंठने के लिए रोजाना 1 करोड़ कॉल हो रहे हैं। कंबोडिया से, ताइवान से, लाओस से, वियतनाम से और म्यांमार से भी गिरफ्तारी वाले कॉल धड़ाधड़ आ रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग ठगे जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचना है तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। एक कॉल आया और मुंबई की एक लेडी डॉक्टर को गिरफ्तारी का डर दिखाकर 7 करोड़ ट्रांसफर करा दिए। आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे टेंशनैलिटी एंड सेकंड थिंग इज कोऑपरेशन। एक कॉल आया और कानपुर की एक महिला को तस्करी केस में नाम आने का डर दिखाकर 90 लाख रुपए वसूल लिए। एक कॉल आया और पुणे में 73 साल के एक बुजुर्ग को 4 दिन तक कैमरे के आगे बैठने के लिए मजबूर कर दिया। उनके 45 लाख रुपए हड़प लिए। एक कॉल आया और दिल्ली में 50 साल के एक जर्नलिस्ट को 7 दिन तक फोन वाले कैमरे के आगे बिठाकर रखा। धोखेबाजों ने उनके 1 करोड़ 80 लाख रुपए ले लिए। एक कॉल आया और हैदराबाद की 85 साल की बुजुर्ग महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने उनके 5 करोड़ 90 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। ऊपर की 5 खबरें पिछले 5 दिनों की हैं। शहर कोई भी हो, वहां के अखबारों में ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है। सरकार चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रही है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रही है। फोन पर ओटीपी मांगकर अकाउंट से पैसा निकाल लेने वाला तरीका पुराना हो गया। अब नए तरीके से जेल भेजने का डर दिखाकर, मुकदमों में फंसे होने की झूठी बातें बताकर, गिरफ्तार कर लेने का खौफ भरकर ठगी की जा रही है। कानून की किताबों में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई टर्म ही नहीं है, फिर भी ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कॉल फेक, पुलिस फेक, थाना फेक, अरेस्ट वारंट फेक, जज नकली, वकील नकली, अदालतें नकली, लेकिन खतरा बिल्कुल असली। होम मिनिस्ट्री की साइबर विंग I4C ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साइबर स्कैमर्स ने इस साल के 10 महीनों में डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों से लगभग 2140 करोड़ रुपए लूट लिए। गौर कीजिए, 10 महीने में 2140 करोड़, यानी हर महीने औसतन 214 करोड़ रुपए की ठगी। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस या साइबर क्राइम सेल के पास रिपोर्ट हो रहे हैं। ज्यादातर मामले तो कहीं गिनती में ही नहीं आ रहे। I4C ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साइबर ठग ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और आरबीआई जैसी टॉप एजेंसियों और संस्थानों के अधिकारी बनकर लोगों को डरा रहे हैं, उनके पैसे लूट रहे हैं और ओवरसीज अकाउंट्स यानी विदेशी खातों में उनके पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। Okay, Ms. Reena, first of all, let me introduce myself. My name is Rakesh Kumar, IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch. Okay, अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। तो मिस रीना, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे आज इंफॉर्मेशन दी गई है आपके केस के रिलेटेड। बैठ जाइए आप, इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, चेयर पे बैठ जाइए आप। देखिए बहुत सीरियस केस है, इट्स नॉट अ नॉर्मल केस। देयर हैव 1 पार्सल। ये डिजिटल अरेस्ट का रियल वीडियो है। वडोदरा की एक पेशेंट को भी डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 1 लाख रुपए की ठगी की गई। ये महिला अपनी बीमारी का वास्ता देती रही, फिर भी ठगों ने कोई रहम नहीं बरता। आपने नोट किया होगा, मोबाइल फोन पर भी इन दिनों प्री रिकॉर्डेड IVR कॉल्स पहले से बहुत ज्यादा आने लगे हैं। इनमें कोई कॉलर नहीं होता, बल्कि डराने वाले रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं। जो इन फेक कॉल्स को सच्चा समझ लेता है, वो वहीं से फंसने लगता है। IVR कॉल्स के अंत में 9 दबाने को कहा जाता है, फिर वहीं से साइबर ठग पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं। कुछ कॉल नाम से आते हैं, फोन करने वाला बाकायदा वर्दी में होता है,
या अपना और अपने डिपार्टमेंट का नाम बताकर कॉल शुरू करता है, जैसे हेलो, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं, आपका पार्सल पकड़ा गया, उसमें ड्रग्स मिला है। हेलो, मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, आपके नंबर से पोर्न मटेरियल भेजा गया है, आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है। हेलो, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं, आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हेलो, मैं ईडी के साउथ मुंबई ऑफिस से बोल रहा हूं, आपके नाम का वारंट है। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, आपके नाम समन है। हेलो, मैं सीबीआई कोर्ट से बोल रहा हूं, आप 2 घंटे में कोर्ट में हाजिर होइए। हेलो, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, आपका बेटा रेप केस में अरेस्ट हो गया है। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं, आपकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। हेलो, मैं साइबर सेल से बोल रहा हूं, अपना एड्रेस कंफर्म कराइए, आपके घर पुलिस पहुंचने वाली है। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, सुनील बात कर रहा हूँ तेरी पुलिस स्टेशन से। पुलिस की वर्दी, पुलिस की टोपी, टोपी पर नेशनल एम्बलम, कंधे पर सब इंस्पेक्टर का 2 स्टार, सीने पर पुलिस अधिकारी जैसी नेम प्लेट। अभी मैं आपको और बोलने का रोबीला अंदाज। आप अपनी स्टेटमेंट कार्ड करवाइए ताकि नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर। अभी मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। सर, संतोष पाटिल सर। किसी के भी मोबाइल फोन पर ऐसा वीडियो कॉल आएगा तो एक झटके में यही लगेगा कि कोई असली पुलिस वाला बात कर रहा है। सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है। बैकग्राउंड देखने के बाद शक की गुंजाइश और कम हो जाती है। कहीं से लगता ही नहीं कि कोई फ्रॉड है। दीवार पर एक तरफ गांधी जी की फोटो टंगी है, दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी है। साथ में पुलिस थाने का पूरा एम्बियंस है। मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सर, संतोष पाटिल सर। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। आइए। आप धोखा मत खाइए, ये सब कुछ फेक है। ये पुलिस वाला फेक है, पुलिस वाले की ये वर्दी फेक है। नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास पुलिस की टोपी, नेम प्लेट, बैज, कंधे पर लगा स्टार, टोपी पर लगा नेशनल एम्बलम, सब फेक है। फेक पुलिस वाला बनकर इसने दूसरों को टोपी पहनाने के लिए फेक टोपी पहनी है। नकली वर्दी पहनकर ये नकली पुलिस वाला जो कॉल कर रहा है, ये भी पूरी तरह से फर्जी है। प्रदीप सावंत, प्रदीप सावंत कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके ओके, अभी आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ प्रदीप सावंत से। ओके हाँ सर। आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे जो आप कीजिएगा। ओके हाँ सर। सर नहीं है सर। साइबर ठगी के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक मॉड्यूल यानी डिजिटल अरेस्ट में ऐसा ही फेक कॉल आता है जो बिल्कुल असली जैसा लगता है। डिजिटल अरेस्ट का खतरा इतना बड़ा और इतना कॉमन हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री को भी चिंता होने लगी है। मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी,
वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। देश की कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। देश में एक ही कानून है जिसके मुताबिक जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस वाले हाथ में हाथ डालकर उंगलियों के बीच से पंजे में पंजा फंसाकर अरेस्ट करते हैं। किसी को फोन पर अरेस्ट करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके बावजूद लोग झांसे में आ जाते हैं। मुंबई की डॉक्टर को डिजिटल कस्टडी में लेकर इतना डराया गया कि उन्होंने 1.5 महीने में 13 अलग अलग अकाउंट में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। दिल्ली में 50 साल की जर्नलिस्ट को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उनको 24/7 कैमरे के सामने रहना पड़ा। उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए। कानपुर की महिला को तस्करी के झूठे केस का डर दिखाकर 3 दिन तक मेंटल ट्रॉमा में रखा गया। हारकर उन्होंने 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए। डिजिटल अरेस्ट का टारगेट कोई भी हो सकता है। गरीब आदमी झांसे में आ गया तो भी उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं होता, इसलिए ठग उसे ग्रिप में लेने के बाद भी छोड़ देते हैं। मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और हायर इनकम ग्रुप के लोगों पर साइबर ठग अपना शिकंजा जोर से कसते हैं। जो व्यक्ति अकेला रहता है, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, पति या पत्नी अलग रहते हैं या किसी एक की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोग डिजिटल झांसेबाजों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि पढ़ा लिखा समझदार आदमी इस झांसे में जल्दी फंसता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, रिटायर्ड आर्मी अफसर, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री मालिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां तक कि महिला वकील भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुकी है। मेरे पास सुबह कॉल आया कि आपका जो फोन है बंद कर दिए जाएंगे सारे। मैडम, आपका आधार कार्ड मिला है। आपका आधार नंबर फलाना फलाना। वो मुझे देख रहे थे, बट वो बोल रहे थे हमारा रूल है कि हम कैमरा पर नहीं आएंगे। ये सब मामला मैंने कभी फेस नहीं किया था आज तक। पुलिस का और अरेस्ट वारंट और ऐसा कभी सुना नहीं था। मैं बहुत घबराई हुई थी ऑब्वियसली, एंड तब तक मेरा सब दिमाग एकदम काम करना बंद हो चुका था। स्टैम्प्ड दैट अशोक स्तंभ बना हुआ पेपर, नीचे बहुत सारे सील, बहुत सारे राउंड स्क्वायर सील, नेम, सिग्नेचर। पुलिस सामने आके पुलिस व्हाट्सएप में बात कर रहा है और मेरे को आइडेंटिफिकेशन भेज रहा है सामने से, और सामने भी पुलिस का पहराव करके है, तो मेरे को लगा कि वो पुलिस है।
किसी को डिजिटल अरेस्ट करने से पहले साइबर ठग अपने टारगेट का प्राइमरी डेटा ओपन सोर्स से लेते हैं। ओपन सोर्स कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप भी हो सकता है। टारगेट का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक किया जाता है। साइबर ठगों का गिरोह डार्क नेट से भी डेटा खरीदता है। टारगेट की माली हालत का अंदाजा हो जाने पर उसे कॉल किया जाता है। IC4 की रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों में ऐसे कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं जहां से डिजिटल अरेस्ट करने वाले फोन कॉल किए जाते हैं। टारगेट के मोबाइल फोन पर 10 डिजिट की जगह 9 डिजिट का नंबर फ्लैश होता है, क्योंकि वहां से VoIP फैसिलिटी के जरिए इंटरनेट से कॉल किया जाता है। VoIP का नंबर ट्रेस नहीं किया जा सकता। आपके मन में सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों होता है? क्या कोई राज छिपाने के लिए वो पुलिस को क्यों नहीं बताते, वो परिवार को क्यों नहीं बताते? असल में ये एक ऐसा जाल है जिसमें बड़े से बड़ा आदमी भी फंसता चला जाता है। आगरा में पिछले महीने एक स्कूल टीचर को फोन आया कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई। यह कोरा झूठ था, लेकिन इस फोन कॉल ने लेडी टीचर को इतना डरा दिया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। डिजिटल अरेस्ट का खतरा आपने समझ लिया। अब इससे बचने का उपाय क्या है? प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए 3 स्टेज वाला उपाय बताया है। रुको, सोचो और एक्शन लो। मोदी ने यह कैसे समझाया? देखिए, समझिए और गांठ बांध कर रख लीजिए। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। हेलो। डिजिटल अरेस्ट के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें साइबर ठगों ने विक्टिम को सोने तक नहीं दिया। वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। घर परिवार के किसी मेंबर से बात नहीं कर सकते। साइबर फ्रॉड विक्टिम के मोबाइल फोन में स्क्रीन रीडर ऐप डाल देते हैं, जिससे विक्टिम की सारी गतिविधियों का पता चलता रहता है। साइबर फ्रॉड पहले फेक कॉल करते हैं, फोन कॉल पर गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं, व्हाट्सएप पर नकली समन और वारंट भेजते हैं, फर्जी लेटरहेड और फर्जी मुहर लगाकर पेपर भेजते हैं, ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के नाम से डराते हैं। धीरे धीरे सारी पर्सनल जानकारियां ले लेते हैं। जांच के नाम पर बैंक खातों के बारे में पूछते हैं, पैसे सरकारी खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, सरकारी खाते की जगह अपना खाते का नंबर देते हैं। जब तक पैसे मिलते रहते हैं, साइबर फ्रॉड किसी न किसी बहाने पैसे लेते रहते हैं। फिर जब पैसे मिलने बंद हो जाते हैं या विक्टिम के पास कुछ नहीं बचता, तो साइबर फ्रॉड उससे सारे कनेक्शन तोड़ देते हैं, फोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं और अगले शिकार की तलाश में लग जाते हैं। दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और इंदौर में साइबर अरेस्ट के सैकड़ों विक्टिम हैं। कुछ लोग कैमरे पर आते हैं, कुछ झिझक के मारे कैमरे से दूरी बना लेते हैं। First they said you come to Lucknow immediately. किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, इट्स सीबीआई कॉल। अगर किसी को चेहरा दिख गया वो भी अरेस्ट हो जाएगा। आप किसी से भी बात करेंगी तो वो भी प्रॉब्लम में आएगा। अपने नोटरी से कह के एक अकाउंट देते थे मुझे कुछ समय के बाद, तो उसमें पैसा बताते थे ट्रांसफर करने को। अच्छा खासा फियर मुझे ग्रिप कर चुका था और सारा मतलब लॉजिक वॉजिक सब काम करना बंद हो गया।
में मैं बैंक में पहुंचा, तब तक बैंक का मेन डोर तक उनका फोन वीडियो कॉल चालू था। आपको अपने जो भी अकाउंट में पैसा है उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है। हमारी एक एफडी थी, वो एफडी फिर मैंने तोड़वाकर एफडी से अमाउंट इनको ट्रांसफ़र किया। ये था अबाउट 20 लाख 10,000। वहाँ जाके भी किया। वहाँ जाके क्या करा? 25 लाख दूसरा बैंक पे दूसरा एड्रेस दिया। 47 लाख का एसके ट्रेडर के नाम पे वो हमारा अकाउंट से आरटीजीएस का स्टेट बैंक में चेक और आरटीजीएस दिया। मुझे अकाउंट्स देते जाते थे अलग अलग टाइम पर और उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने को कहते थे। डिजिटल अरेस्ट के विक्टिम से पैसे लेने के लिए फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के केस में सबसे ज्यादा वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने अपना बैंक खाता किराए पर दिया था। बैंक खाता 15 से 35 हजार रुपए मंथली किराए पर लिया जाता है। गरीबों के आधार और मोबाइल नंबर लेकर खाते खुलवा लिए जाते हैं। फैक्ट्रियों के मजदूरों के खातों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन खातों का इस्तेमाल पैसे को घुमाने के लिए किया जाता है। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए